राधे राधे। कैसे हैं आप लोग और बताइए। ये मेरी आरएस की ड्रेस है, सो मैं आज पहन के अपने कार्यक्रम में गई थी और मैं आई हूँ तो मुझे लगा मैं थोड़ा सा आप लोगों से भी रूबरू हो लूँ, थोड़ी सी बात कर लूँ। सो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, देखिए बादल है। अभी यहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ मैं गई थी अपने कार्यक्रम में वहाँ बड़ी तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ अभी बारिश नहीं हो रही है, आने वाली है, बादल हो रहा है ज़बरदस्त। सो मैं यही अपनी वीडियो में मैंने ये बताया कि ये जो वनस्पतियाँ बनाई हैं, ये जो पौधे बनाए हैं ईश्वर ने, तो ये हम लोगों के लिए ही बनाए हैं। कोई ये ऐसी वेस्ट चीज़ नहीं बनाई है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, मानव जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये वनस्पतियाँ हैं, हम लोगों के ही इस्तेमाल के लिए प्रभु ने बनाई हैं। देखिए बहुत अच्छा वीडियो आ रहा है इसमें और मैं अपनी बात इसमें रख रही हूँ। सो मैं कह रही थी बहुत सी वनस्पतियाँ जो हैं कि हम इनको जानते नहीं हैं, ठीक है ना, उनका यूज नहीं जानते हैं, तो हम यूज कैसे करें। ज़रा सी कोई बात हुई और हम पहुँचे डॉक्टर के यहाँ, ये करते हैं हम लोग, है ना। ज़रा सी कोई दिक्कत हुई, पहुँचे डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर के यहाँ एलोपैथिक में समाधान होता है इंस्टेंट समाधान हो जाता है, बट क्योर नहीं होते हम लोग, ठीक है। तो क्योर किससे होते हैं हम लोग? क्योर होते हैं वनस्पतियों से। ये पेड़ पौधों की, देखो किसी के तो पत्ते काम में आते हैं, किसी का तना, किसी का फल, किसी का जड़ और किसी का फूल, ऐसे ये सारी वनस्पतियाँ काम में आती हैं। इस बड़ा मैं बताऊँ यूज, ये आप देख रहे हैं, ये है गाजर घास। इसमें देखिए सफ़ेद सफ़ेद ये फूल निकल रहे हैं, इतने सुंदर है ना। तो इसको कहते हैं गाजर घास। गाजर घास का बहुत अच्छा यूज है। इसकी आज मैं जड़ का यूज बताऊंगी। इस पौधे की जड़ इतनी चमत्कारिक है कि मैं क्या ही बताऊं। मेरे तो इस्तेमाल की हुई है। जिनको कमर में दर्द रहता हो जिनके, तो वो कमर के दर्द वाले इसकी जड़ को ले जाएं और ले जा कर के शुभ मुहूर्त में अच्छा समय देख लें। इन वनस्पतियों का थोड़ा ये है कि धर्म से और ज्योतिष से गहरा संबंध है। सो इसकी जड़ को ले जाएं और ले जा करके इसको साफ करके और अभिमंत्रित कर लें मंत्र से। मंत्र कौन सा रहेगा? मंत्र रहेगा शिव भोलेनाथ का। शिव भोलेनाथ का मंत्र रख लें। ओम नमः शिवाय का जाप कर लें 108 बार, 51 बार, 54 बार, 21 बार, जैसे आप श्रद्धा से, जैसे भाव से कर सकें तो जाप कर लें। महामृत्युंजय मंत्र का कर लें, शिव भोलेनाथ के मंत्र का जाप कर लें और इसको मंत्रित करके इसको काले धागे में बांध करके अपनी कमर में बांध लें। ये मैंने इस्तेमाल किया है और मुझे इससे आराम हुआ है और बिल्कुल ठीक हो गई है मेरी कमर दर्द। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कोई दवा नहीं खाई कमर दर्द के लिए, मेरा वनस्पति नहीं ठीक किया है। अच्छा, मुझे केवल क्या है कि वनस्पतियों पे ही विश्वास है। मुझे एलोपैथिक दवाइयाँ बिल्कुल ज़रा सी भी पसंद नहीं है। टैबलेट पसंद नहीं है, इंजेक्शन तो दूर दूर तक पसंद नहीं है। बचपन से ही क्या है कि मैं इंजेक्शन की वजह से, तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं आपको क्या सुनाऊँ। मुझे 4-4, 6-6 लोग पकड़ते थे तब मैं एक इंजेक्शन लगवाती थी। उसके बाद अब बड़े होने के बाद मैं शादी के बाद तो बहुत सारी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रही, तो होता रहता है। लेकिन अब जब से मुझे ये छोटी मोटी बीमारियां होती हैं तो इनके लिए मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, अपना ट्रीटमेंट वनस्पतियों से ही करती हूँ। जड़ मूल पौधे की पत्तियाँ, तना, बीज, जो भी जिस काम में आता है मैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ।
और मैं इस्तेमाल करके उसी से ठीक रहती हूँ, फिट रहती हूँ बस। और योगा शामिल करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, टहलिए, बस इसी से हम लोग फिट बने रहते हैं। अरे हम फिट हैं फिर भी, पता है। हाँ देखो इस एज पे औरतें दवाइयाँ कितनी खा रही हैं महिलाएं। हाँ, दवाइयों का पार नहीं है, डॉक्टरों की भीड़ लगी रहती है। हम तो इन्हीं चीज़ों से हम फिट रहते हैं। ये मेरी दोस्त है, ये पक्की पक्की दोस्त है, ये सब वनस्पतियाँ। सो इनका इस्तेमाल मैं 1 बाय 1 कभी ना कभी अपनी अपनी वीडियो में डाल दिया करूँगी, ठीक है। सो आप लोग भी उनका लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें, फिट रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, ऐसे ही हंसते खेलते रहें, खाते पीते रहें। बस थोड़ा सा परहेज़ रखें, ऑयली चीज़ों से परहेज़ रखें। बस खट्टी चीज़ें, बादी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, इनसे परहेज़ रखें। बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दें। बाकी खुश रहें और वनस्पतियों का साथ लें। जिस वनस्पति का या जिस बीमारी का ट्रीटमेंट आपको पूछना है सो आप कमेंट में ज़रूर डाल दीजिए। सो मैं कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं और आपको सही मार्गदर्शन दूं, जिससे आपका भी मेरे साथ साथ भला हो सके और दवाइयों में पैसा बर्बाद ना हो। जड़ी बूटियों से, वनस्पतियों से ही हम लोग स्वस्थ बने रहें, कोशिश करूँगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।